नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंथ सखा, जय श्री अच्युता। भविष्य मालिका में लिखा है, नेमाल स्थित बट वृक्ष की शाखा छुएगा अच्युतानंद दास जी के गादी और मिलेगा युग अंत के संकेत। तो फिर अगर वो बट वृक्ष ही नहीं रहेगा, ये संकेत फिर देगा कौन? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। नेमाल बट वृक्ष को काटने के प्रयत्न किया गया। जब ये खबर सुनकर हम वहाँ पे पहुँचे, तब तक सारे शाखा जो है काट दिया गया था और हमने वहाँ पर बार बार दबाव डाले और वीडियोस बना के आप तक ये बात पहुँचाए, तब जाके मात्र एक शाखा बस बच गया है। बाकी सारे के सारे शाखाओं को काट दिए हैं। पंचशाखा पीठ में से अन्यतम है नेमाल स्थित संत अच्युतानंद दास जी की गादी। तो फिर इस विषय पर जब हमने विरोध किए थे, इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे नेमाल पीठ की सेवायत रश्मिरंजन नना जी। उनके साथ जब हम बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ कानू बाबा भी थे, उनके साथ भी हम बातचीत किए। हमने बार बार दो सवाल वहाँ पर रेज किए। एक सवाल ये था कि जब गवर्नमेंट के जो अप्रूव प्लान है उसमें तो बट वृक्ष को सुरक्षा दिया गया है, इसके बावजूद ये बट वृक्ष को क्यों काटा गया? दूसरा, अगर ये बट वृक्ष को छेदन किया गया, काटा गया, तो फिर क्या हिंदू धर्म में जो है वनजाग पद्धति, हवन होता है, यज्ञ होता है, पूजा होता है, महापुरुषों से आज्ञामाल आता है, फिर जाके वृक्ष देवता को नमन करते हुए, उनके आज्ञा लेते हुए फिर उसका छेदन होता है। और ये वही बट वृक्ष है जिसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं, अपनी मानसिक डोरी जो है वहाँ पर भी बांधते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और उनका मन्नत पूरा भी होता है। तो फिर जब गवर्नमेंट का जो अप्रूव प्लान है, ये मोबाइल स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, ये गवर्नमेंट का अप्रूव प्लान, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बट वृक्ष रखा जाएगा। नवीकरण हो, प्रपंचीकरण हो, मना नहीं है। यात्रियों को सुविधाएं, भक्तों को सुविधाएं मिलना भी चाहिए। लेकिन हमारा जो प्राचीन ऐतिह्य है, प्राचीन परंपरा और बट वृक्ष को सुरक्षा देते हुए ये नवीकरण काम भी हो सकता है। वही हम बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। जब हमने ये सवाल वहाँ पे किए तो वहाँ पे लोकल जो है हमारे ओर आ गए, हमें धक्का मुक्की किए और वहाँ से जल्द पलायन करने के लिए भी बाध्य किए। आपसे हम ये एक सवाल पूछते हैं, क्या हम वहाँ पर गए और ये आवाज़ उठाई, ये हमारा गलती था? महापुरुषों ने 1,85,000 ग्रंथ लिखे हैं, उसमें से एक ग्रंथ ये भी है बट संहिता। बट वृक्ष की क्या है महिमा? उड़ीसा में है 12 बट वृक्ष, पूरी जगन्नाथ धाम स्थित कल्पवट वृक्ष, यहाँ पे छत्या बट वृक्ष और नेमाल बट वृक्ष, उदय बट वृक्ष और रत्न बट, शंख बट, सखी बट, चौकी बट, ऐसे बहुत सारे बट की जो महिमाएं हैं उसके बारे में भी लिखा गया है बट वृक्ष के ग्रंथ में। अगर बट वृक्ष ही नहीं रहा तो फिर इसका महिमा हम कैसे मंडित करेंगे? इस विषय पर आपने रिक्वेस्ट किए हैं कि वीडियोस बनाइए, तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं मालिका रिसर्चर श्री पुलिन पटा जी के पास, कलकिला पुस्तक के रचयिता। अंकल जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। तो आप ये बताइए कि एक्चुअली नेमाल बट वृक्ष की महिमा क्या है? महापुरुषों ने भविष्य मालिका में क्या लिखे हैं? जो वृक्ष हमें प्रलय का संकेत हमें दे रहा था, अगर वही वृक्ष अगर नहीं रहा तो फिर प्रलय का संकेत फिर देगा कौन? ग्रंथ है कलियुग गुप्त रहस्य। कलियुग गुप्त रहस्य, रहस्य, यस, कलियुग गुप्त रहस्य। उसमें लिखा हुआ है, बट रूपे प्रभु उभा होई छ नर शरीर रही, रति प्रीति स्मृति देखो गो सही तीन कोण रही। नेमाल जो एरिया है वो 3 कोना है, त्रिकोण, ट्रायंगल टाइप का है। वो बोलते हैं कि हे प्रभु बट के रूप में उभा हुए उधर खड़ा है। दैट मीन्स बटों को मानते हैं भक्त लोग, ये प्रभु है, महाप्रभु है, जगन्नाथ महाप्रभु है। अच्छा, जगन्नाथ महाप्रभु हैं। और देखिए जो स्नान पूर्णिमा के दिन जब आते हैं जगन्नाथ जी 1 घंटा के लिए या 2 घंटा के लिए बट वृक्ष पे रहते हैं। बट वृक्ष के पास से चंदन का स्मेल आता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया खुशबू आता है। तो उसको तो नहीं रहेगा, अभी नहीं है तो क्या होगा? इसमें देखिए और एक बात देखें, इसमें लिखा गया, वही किताब में लिखा हुआ है, सौंदर्यकरण होइब नेमाल पीठरे बटर आयुष पूरीब अंतिम बेलारे। जब अंतिम समय आ जाएगा कलियुग का,
उसी टाइम में नेपाल का बट वृक्ष है, बरगद वृक्ष है, वो ना विनाश होगा। होने से क्या होगा? सेठारे होइब निश्चय अरुणर खम्भ, एक अरुण खम्भ जैसा पूरी जगन्नाथ मंदिर के सामने है, ऐसा एक अरुण खम्भ उधर स्थापित होगा। और उसके बाद पापी मानकर निश्चय भांगिब दम्भ, पापी का विनाश चालू हो जाएगा। अच्छा, जो लोग सब अभी एक कर रहे हैं, उनका विनाश टाइम आ गया। आज पर दिस मैं नहीं बोलता हूँ, जो पंसा वाला वही बोलता मैं। गुप्त पद्म कल्प टीका, नेमाल बट जे ध्वंस होइब से काले कली जे शेष होइब। नेमाल बट ध्वंस होने के बाद कली का विनाश होगा। ये कली का लास्ट लक्षण है, ये होने का है, होना हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, दैट सेपरेट इशू। ये होने का है। पुणी जो बकुल वृक्ष जो काट दिए जो रात को, एक तो रात को गछ का पत्ता भी छूना नहीं चाहिए, बिल्कुल, फूल नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। रात को बकुल वृक्ष को काट दिया। सनातन धर्म में है कि वृक्ष में भी परमात्मा होता है। हाँ, तो इसलिए हम वृक्ष को पूजन तो करते उसके बारे में क्या लिखा है? भविष्य परार्थ का प्रथम परार्थ में लिखा हुआ है, बट स्थाने अच्छी पद्मवन, अष्ट बट मोर गरुड़ जाण, बटर नामटी बगुल जाण, ये बटरे बास गरुड़ पुण। बकुल वृक्ष में गरुड़ का उपवास है। क्यों लिखे ऐसा? जब आते हैं जगन्नाथ जी, वो तो बैठते हैं बट वृक्ष में, गरुड़ बैठते हैं बकुल वृक्ष में, उधर वो रेस्ट लेते हैं। अच्छा, जब आते हैं गरुड़ जी, जब आते हैं वो बकुल वृक्ष ही रहते हैं। तो बकुल वृक्ष, गरुड़ वृक्ष, ये है जगन्नाथ का वृक्ष, बट वृक्ष। दोनों अभी खत्म हो गया। खत्म हो गया। सेकेंड थिंग देखिए, आगत भविष्य में बलराम दास जी लिखे हैं, आगत भविष्य, हाँ। बलराम दास जी का। नेमाल बोली जो बट सेठारे पड़ब चहट। नेमाल बट में बहुत ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, होला होगा, बहुत आश्चर्य। होगा, हाँ, वहाँ पे जन नील धवल दुई रूप सेठारे देखिब स्वरूप। नील धवल दुई रूप अच्छा, सेठारे देखिब स्वरूप। ग्रीन एंड व्हाइट। दैट मीन्स, हाँ, उसका मतलब ये आपका जगन्नाथ जी, बलभद्र जी वहाँ आएंगे अच्छा, इसका लीला करने के लिए। सेठारे भागवत है गुप्त रास लगे, भागवत पारायण होगा उधर, और गुप्त रास होगा। यज्ञ होइब से ठाबे प्रकाश यज्ञ होगा। प्रकाश यज्ञ में होगा। स्वर्गरु देवता आसबे, स्वर्ग से देवता लोग आएंगे। खंडा दे तहु जाता हब, 12 हाथ खंडा जो सब बोलते हैं, वही वहाँ से निकलेगा, अच्छा, वही यज्ञ से। अच्छा, इंद्र जो अग्नि दे जीव, इंद्र दे अग्नि देंगे किसके लिए? जो प्रकाश यज्ञ होगा, इंद्र वहाँ पे अग्नि सृष्टि करेंगे। अच्छा, सृष्टि करेंगे। महिमा उदय होइबे, अच्युत नाम विकासिबे, सेठारे होइब उदित अच्युत नाम अच्युत अट्टे मोर भक्त। प्रभु का महिमा उदय होगा उधर से। वहाँ पे और लास्ट में बोलते हैं अच्युत मेरा भक्त है, जगन्नाथ जी बोलते हैं। उसको नष्ट कर दिया, कैसा होगा ये सब चीज़? होगा नहीं ना। और अगर होगा तो बट नहीं है, कहाँ से करेंगे प्रभु का इच्छा, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? ये बट वृक्ष के होते हुए ये सब चीजें होने वाला था। हाँ, फिर पता नहीं अब जाके क्या होगा। नहीं ये होगा बोल के लिखे हैं, ऐसा कैसा किसी भी तरफ से ये होगा। अच्छा, कैसे क्या कुछ करके ये होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो बट वृक्ष के बारे में लिखा है वो अभी नहीं रहा। नहीं। हाँ, अच्छा, फिर कैसे होगा? दैट मीन्स उसका मतलब ये है, ये सब चीज़ होने के बाद बट का छेदन होना था, नष्ट होना था उसको। लेकिन पहले बट वृक्ष का छेदन हो गया, पहले छेदन हो गया। हाँ। कौन करना था उसको? बाद में कौन करता था? पठान लोग जो आएंगे अच्छा अच्छा, बाहर से, 13 मुस्लिम कंट्री जो आएंगे, चाइना से जो आएंगे, वो लोग इसको तो ये ख़त्म करना था। अब उन लोगों की हम अभी अपने हम हिंदुओं के ख़त्म कर दे, क्या करें? तो फिर नेमाल पीठ जो है 3 चीज़ों के लिए उसका मान्यता है। एक है बकुल का पेड़, बकुल वृक्ष, दूसरा है बट वृक्ष, तीसरा है संत अच्युतानंद दास जी की गादी। जब बकुल पेड़ को उन्होंने काट दिए, बट वृक्ष को उन्होंने काट दिए, बाकी रहा नेमाल गादी, महापुरुषों की गादी।
तो फिर ये गवर्नमेंट के जो अप्रूव्ड डिज़ाइन है उसमें तो साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि बट वृक्ष को सुरक्षा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ लोकल और कुछ लोग मिलके इस चीज़ को काट दिए। और एक बाणी है जो लिखा हुआ है, बकुल वृक्ष रही कला नाग जान आदरे लीला लगे से स्थान पूर्ण। बकुल वृक्ष रही कला नाग, अच्छा, मतलब बकुल जो वृक्ष है उसके पास जो है काला रंग की एक जो है नाग है उधर, नाग देवता बोलते वहाँ पे हैं हैं। और लीला पहले उधर से स्टार्ट होगा। अच्छा, पहला जो है वहीं से ही पहले start काटा होगा उसको? लीला। पहले उसको काट दिए। ये बाकी सफल हुआ ना, हम्म, वहाँ से लीला अभी जो लीला चलता है वहाँ से चालू हुआ, ये लीला तो खत्म नहीं होगा। बात तो सही है। देन और एक बात मुझे पूछना है, ये वो तीर्थ स्थल है, हाँ, लोग आते हैं प्रभु को ये दर्शन सत्येंद्र जी को करते हैं। दर्शन करने के लिए, आपको उसको पर्यटन के लिए बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, सही बात है। बनाओ कोई बात नहीं। बहुत सारे जगह पड़ा है जो आप प्लान अप्रूव किया गवर्नमेंट ने, कॉन्ट्रैक्टर उसको राजी हुआ, कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, कौन सा अफसर आके देखता है ये काम होता है कि नहीं होता है ठीक से आपका। गवर्नमेंट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। गवर्नमेंट का कौन इंजीनियर आके देखता है काम इसको? नहीं, कंस्ट्रक्शन का जो काम है गवर्नमेंट के लोग आके तो देखते होंगे, हाँ। लेकिन यहाँ जो काटने का जो काम जो उन्होंने नहीं वो बात नहीं, अगर वो आते तो पूछते हैं कि पेड़ कौन काटा। सही बात है। एक तो देखिए पेड़ काटने का प्रावधान तो था नहीं, अगर काटा गया क्या आपके पास वन विभाग की ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से ऑथराइज लेटर है तो दिखा दो, अगर नहीं है तो क्यों काटे। जब ये सवाल कोई करता है तो उनका आवाज़ को दबा देने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए तो हम साफ साफ यहाँ पे बोल रहे हैं, नवीकरण के खिलाफ हम नहीं हैं, रूपांतरीकरण के खिलाफ हम नहीं हैं। यात्रियों को, भक्तों को सुविधाएं मिले वो हम भी चाहते हैं, लेकिन हमारा प्राचीन जो ऐतिह्य है, परंपरा है, बट वृक्ष है, बकुल वृक्ष है, उसको सुरक्षा देते हुए भी हम इस नवीकरण काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। वही तो हमारा मांग है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए आजकल जो नवीकरण का काम चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर आया है 1 साल के लिए, नेता मंत्री 5 साल के लिए, लेकिन संत अच्युतानंद दास 600 साल पहले यहाँ पे भविष्य मालिका की रचना किए हैं। आप अपना कमेंट कीजिए, हमने इसके खिलाफ जो आवाज़ उठाए क्या ये सही था या गलत था? हमें लगता है ये सही था। अगर ये गलत है तो हम बार बार आवाज़ उठाएंगे, कितना ही वो जोर लगाएंगे, कितना ही वो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम ही मानते हैं हम अकेले इस युद्ध में नहीं हैं, हमारे साथ आप लोग भी हैं, हमारे साथ अच्युत प्रेमी और भविष्य मालिका के बहुत सारे भक्त भी हमारे साथ हैं। तो फिर अंकल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम दर्शकों के लिए बहुत ही सुंदर जो है बट की महिमा जो है क्या है वो उसके बारे में आपने बताए, और आने वाले दिनों में वहाँ पे क्या लीला होगा उसके बारे में भी आपने बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। सुन रहे थे श्री पुलिन बिहारी पंडित जी को, मालिका रिसर्चर और कल की लीला पुस्तक की रचयिता। तो बट वृक्ष के बारे में आपका क्या मानना है? हमने तो पूरा स्टोरी जो है आपको बता दिए काफ़ी शॉर्ट में। इसके बारे में आपका सुझाव क्या है आप कमेंट करके लिखिए, और हमें भरोसा है जब जब हमें कोई सपोर्ट की ज़रूरत होगा आप हमारे साथ खड़े रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय पंचसखा, जय श्री अच्युता।